हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं LIC का जीवन उत्सव प्लान, जो आपके लिए एक गारंटेड इनकम प्लान हो सकता है। आपके बच्चे अगर आपका बच्चा सिर्फ 30 दिन का है, तब से लेकर आप 75 साल की उम्र तक आप ये बीमा ले सकते हो और सब एश्योर्ड का 10% गारंटेड सालाना इनकम आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आपका सम एश्योर्ड फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए है और आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल रखा है, तो 10 साल के बाद 2 साल आपका कूलिंग पीरियड रहेगा, यानी कंपाउंडिंग पीरियड रहेगा, और 12वें साल के बाद मतलब 13वें साल से हर साल आपको 50 लाख का 10% 10% ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख पूरी जिंदगी मिलेगा। चाहे आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो या आप अपने बच्चे का भविष्य प्लान कर रहे हो, उसके लिए आपके पास गारंटेड इनकम होना चाहिए। और इसके साथ इसका सम एश्योर्ड भी आपको हर साल जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है, इसमें 4% का मतलब 40 रुपया प्रति 1000 रुपए पे गारंटेड वैल्यू एडिशन मिलता है, जो सिर्फ मृत्यु के बेनिफिट में मिलता है। मतलब डेथ बेनिफिट पे गारंटेड वैल्यू एडिशन है, जो आपको हर साल 10% मिलने वाला है सम एश्योर्ड का, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। लेकिन आप इससे अपना फ्यूचर अनलॉक कर सकते हो सकता है कि आपके पास अभी बहुत सारी इनकम हो, लेकिन वो आपने कोई खर्चा कर दिया, शॉपिंग कर दी, गाड़ी ला दी, या फिर कहीं और बीमारी में चला गया, लेकिन उसके बाद आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है दोस्तों। तो ये प्लान आपकी भविष्य की प्लानिंग को गारंटेड इनकम सिक्योर करता है। बुढ़ापे में आपका रिटायरमेंट एक सम्मान भर आप जीवन जी पाओ, वो हो सकता है दोस्तों। हो सकता है आपके पास घर हो, लेकिन क्या घर से आप अपना डेली खर्चा चला सकते हो सकता है आपके पास रनिंग बिजनेस हो, लेकिन रनिंग बिजनेस आप अपने बच्चों को दे देते हो। और अगर आपको सम्मानभर जीवन जीना है, तो आप शायद वो धंधे में से मंथली विड्रॉल ना भी कर पाओ। तो ये प्लान आपके लिए गारंटेड इनकम लेकर आया है, आपकी बच्चे की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। 100 ईयर तक आपको सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा। आप बुढ़ापे में भी खुशी खुशी जीवन निकाल सकते हो और अपने बच्चे का भी भविष्य सिक्योर कर सकते हो। इसमें आप मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हो। और 30 दिन के बच्चे से लेके 75 साल के इंसान तक का यह बीमा हो सकता है। और इसके सबसे बड़ा फीचर यह है कि इसमें अगर बच्चे का आप इंश्योरेंस लेते हो और उसमें आप उसके माता पिता की डेथ पे प्रीमियम वेव हो जाए ऐसा राइडर लेते हो, तो वो बच्चे को आगे के प्रीमियम भी भरने नहीं पड़ते। ये बीमा बच्चे की लाइफ में भी लिया जा सकता है। 30 दिन के बच्चे से लेकर आप ये बीमा ले सकते हो। तो आइए देखते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स और उसके कुछ स्कीम। दोस्तों, यह है जीवन उत्सव प्लान नंबर 771 ऑफ LIC, जिसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है, जो 5 से 16 साल तक की हो सकती है। गारंटेड एडिशन रुपया है 40 रुपीज पर 1000 ऑन डेथ बेनिफिट सम अश्योर्ड रेगुलर इन। फिर आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म के 2 साल प्रीमियम टर्म के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड, और उसके बाद जो आपका रेगुलर इनकम बेनिफिट है, उसे आप 2 तरीके से ले सकते हो। वो सम एश्योर्ड का 10% हर साल ले सकते हो, या फिर उसे फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में भी ले सकते हो। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का मतलब होता है आप उसे 2 या 3 साल तक स्टॉप रखते हो या 4 साल तक स्टॉप रखते हो, उसमें आपको 5.5% का रिटर्न मिलेगा, और वो 5.5% आपको एक साथ जब भी आप चाहो वो फ्लेक्सिबली ले सकते हो। फिर मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख रुपीज है। इसके की फीचर्स देख लेते। होल लाइफ इंश्योरेंस विथ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म, जो 5 से 16 साल तक का हो सकता है प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, रेगुलर और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। गारंटेड एडिशन जो मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 40 रुपया प्रति 1000
मिलेगा फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज प्रीमियम पेइंग टर्म फ्रॉम 5 years to 16 years। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री। देखिए, मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म आप 5 साल का लेते हो तो आपकी मिनिमम एज 8 साल की होनी चाहिए, और अगर आप 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हो, मतलब 16 साल के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड, तो आपकी मिनिमम एज 30 डेज होनी चाहिए। मतलब 30 डेज का बच्चा है ना, उसका आप इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल की तो होनी ही चाहिए। मतलब ये क्या है, मिनिमम एज एट एंट्री अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है तो, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है तो मिनिमम उम्र 1 साल होनी चाहिए। इसी तरह मिनिमम एज एट एंट्री 5 साल होनी चाहिए अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 11 लेते हो। मतलब ये कहने का क्या मतलब है कि 16 साल के लिए प्रीमियम पे करते हो, 2 साल का कूलिंग पीरियड, तो 18 साल के पहले इसमें आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिल सकता। बच्चा 18 साल का होगा, उसके बाद ही बच्चे को उसका सम एश्योर्ड का 10% मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ये मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 साल के बाद ये इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते हो, लेकिन इसका प्रीमियम पेइंग टर्म 75 साल तक आप रख सकते हो, जो मैंने आपको बताया। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज 75 साल तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो। मतलब 65 साल का लेते हो तो मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का हो सकता है। और ये मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का मिलेगा आपको। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। हाउएवर द मैक्सिमम सम एश्योर्ड अलाउड टू ईच इंडिविजुअल विल बी सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव अंडरराइटिंग पॉलिसी। और सम एश्योर्ड आप 5 लाख से लेके 25 हजार ऐड कर सकते हो, और 24 लाख से ऊपर 1 लाख रुपया आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। डेथ बेनिफिट्स आपको उसमें जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा वो मिलेगा। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये 1 करोड़ का बीमा है। देखिए उम्र कितनी है, एज ऑफ प्रपोजर 40 साल। चालीस साल की उम्र में बीमा लिया, प्रीमियम पेइंग टर्म मैंने 10 साल रखा, और करोड़ रुपए का बीमा लिया, मतलब 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया, तो मुझे हर साल 10 लाख रुपए मिलेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म के 10 प्लस 2 साल का वेटिंग पीरियड के बाद, कूलिंग पीरियड के बाद। ठीक है, तो इसका मेरा सालाना 10,84,500 का प्रीमियम आएगा। मतलब ये एक प्रकार का रिटायरमेंट प्लान है। तो रिटायरमेंट में आपको कुछ भी कमाना नहीं है, तो अभी से पहले एक अच्छा खासा अमाउंट डालना पड़ेगा ना दोस्तों। तो वो अमाउंट आपको इस तरह से सालाना डालना है। प्रीमियम 10,84,500, उसे मैं क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली भी करा सकता हूं। देखिए 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए आपका क्या बेनिफिट है, और 10 साल तक मैं प्रीमियम पे करता हूं। पहले साल में मैंने 10,84,500 प्रीमियम पे किया, दूसरे साल पे उसका डबल, मतलब वो 2 बार किया तो उसका क्यूमुलेटिव प्रीमियम 21 लाख हो गया, 32 लाख, 23 लाख। इस तरह से 10 साल तक मैं 1,08,45,000 रुपया भरता हूं, और हर साल मुझे 4% मेरा सम एश्योर्ड बढ़ जाता। पहले साल सम एश्योर्ड अगर मेरा होता तो वो 1,04,00,000 का हो गया, दूसरे साल 1,08,00,000 का सम एश्योर्ड, मतलब 4% सम एश्योर्ड मेरा हर साल, जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म है तब तक वो बढ़ता रहता है। प्रीमियम पेइंग टर्म है तब तक मेरा ये सम एश्योर्ड इस तरह से 4% 10 साल तक बढ़ के 1,40,00,000 रुपया हो गया। और इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि IRDA ने आपकी गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू को काफी बढ़ा दिया है। और अगर अब मैं, हो सकता है न कर नारायण, मैं आगे के प्रीमियम ना भी पे कर पाऊं ना, से फॉर एग्जांपल मैं 5वें साल के बाद प्रीमियम पे नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई, 27 लाख। मैंने 54 लाख भरे हैं, और 27 या 38 स्पेशल सरेंडर वैल्यू, दोनों में से जो हाई होगा
वो मुझे सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। समझ लो कि आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स का है और आप 5 साल ही प्रीमियम पे कर पाते हो, तो उसे आप पेड अप पॉलिसी भी करा सकते हो। 5 साल प्रीमियम पे कर रहा तो 5/10 इंटू 1 करोड़, तो आपका बीमा हो जाएगा 50 लाख रुपए का। मतलब जितना भी टर्म होता है ना, ये 5 ईयर्स आपने पे किया और इतना आपका टोटल टर्म था प्रीमियम पेइंग टर्म, तो उस हिसाब से उस रेशियो में 50% के सालों तक आपने प्रीमियम पे किया तो आपका बीमा अमाउंट भी पेड अप वैल्यू 50 लाख का हो जाएगा। फिर सारे बेनिफिट्स आपको 50 लाख के ऊपर से मिलेंगे। सालाना 50 लाख का 10% 5 लाख रुपया मिलेगा। तो देखिए मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल लिया है, 10 साल तक मेरा प्रीमियम पे किया, उसके बाद 11 और 12वां साल मेरा कूलिंग पीरियड रहा। ये कौन सा पीरियड रहा? कूलिंग पीरियड। इस सालों में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें मेरा कंपाउंडिंग होगा। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, देखो, और ये जो 4% का गारंटेड वैल्यू एडिशन है वो डेथ बेनिफिट पे ही होता है और वो प्रीमियम पेइंग टर्म तक होता है। उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा मेरा डेथ बेनिफिट 1 करोड़ 40 लाख। फिर मेरे को हर साल जो रिकरिंग इनकम मिलेगी, ये प्लान पूरा इस इनकम के लिए है, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष। और उसके लिए मुझे अगर 10 लाख रुपए का मैं बट्टा 12 करता हूं, डिवाइडेड बाय 12, तो 83,000 रुपीज पर मंथ मुझे मिलेंगे। 83,000 से क्या मेरा लाइफ चल सकता है? उस हिसाब से आपको बीमा लेना है। उसमें आपको महंगाई को भी कंसीडर करना है। जितना आपका खर्चा, आपका मंथली एक्सपेंस ज्यादा होगा, उस हिसाब से आपको बीमा बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी है या फिर आप अपने बच्चे के लिए कुछ एक लीगेसी छोड़ के जाना चाहते हो, बच्चे को बोलना चाहते हो कि बेटा तू पढ़, बेटा तू आगे बढ़, तेरे लिए मैं एक इनकम अभी से फिक्स करके जा रहा हूं कि तेरे को सालाना 10 लाख रुपए हमेशा के लिए मिलेंगे। जब तक तू 100 साल का होगा, 27 होगा, तब तक मिलेंगे। तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, आपके रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए, आपके अर्ली रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए ये सबसे बढ़िया प्लान रहेगा। देखिए इसमें आपको बेनिफिट कब तक मिलता है? 10 लाख रुपए ये मिले। देखो 22वें साल में तक मिले, मतलब मेरे 62, अभी 40 का हूं, तो 22वें साल में मैं 62 साल का हो जाऊंगा, तब भी मुझे 10 लाख मिले। फिर मैं देखिए मेरी उम्र अभी 40 है, तो मुझे 60 साल तक मतलब इनकम मिलेगी, मतलब टोटल 40 प्लस 60, 100 ईयर्स तक इनकम मिलेगी हर साल 10 लाख रुपए की। और इसमें मेरा स्पेशल, अगर मैं उसमें बीच में चाहूं तो सरेंडर भी कर सकता हूं। जब भी मैं सरेंडर करूं तो मुझे ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलेगा कुछ टाइम के बाद। उससे पहले मुझे गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलता है 21 साल तक। 21 साल के बाद मेरा गारंटेड सरेंडर वैल्यू 0 हो जाता है। उसके बाद मुझे स्पेशल सरेंडर वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 29 लाख, फिर 1 करोड़ 29 लाख का अमाउंट स्टेबल रहता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू। मतलब मैं कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर करा के एक साथ 1 करोड़ 29 लाख या 1 करोड़ 27 लाख जितनी बड़ी अमाउंट जब चाहे तब, समझ लो कि मेरा 40 ईयर्स है अभी और 30 ईयर्स होने दो, 70 ईयर्स, मतलब 70 ईयर्स में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे 70 ईयर्स पे 1 करोड़ रुपए एक साथ इस पॉलिसी को सरेंडर कराने से भी मिल सकते हैं। और उस समय सरेंडर ऐसे नहीं, 1 करोड़ 29 लाख तो 70 साल की उम्र में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी साल मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद का 2 साल का कूलिंग पीरियड था, मतलब 52 साल के बाद मैंने चुना है। अभी 40 साल है, 10 साल मैंने प्रीमियम पे किया, 2 साल का कूलिंग पीरियड, तो 53वें साल से 70वें साल तक मैंने 10-10 लाख रुपए तो लिए ही है। उसके अलावा मुझे 70वें साल पे स्पेशल सरेंडर वैल्यू 1 करोड़ 29 लाख मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसा बढ़िया सा प्लान है जिसमें आपको सालाना आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलता है। देखिए दोस्तों, लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ में कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। ये प्लान इनके लिए जो अपनी लाइफ में सर्टेनिटी चाहते हैं, एक फिक्स इनकम चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आप इससे बहुत सारी म्यूचुअल फंड से, बहुत सारी इक्विटी से कंपेयर करना भी चाहोगे, कंपेयर करोगे भी, लेकिन कोई भी उसमें सर्टेनिटी नहीं है। म्यूचुअल फंड कैसी चीज है, आपने जब चाहा तब निकाल दिया, जब चाहे आपने उसको म्यूचुअल फंड को ब्रेक करके आपने उससे कोई खर्चा कर दिया। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरी जिंदगी की सर्टेनिटी मिलती है।
तो ये है स्पेशल सरेंडर वैल्यू और गारंटेड सरेंडर वैल्यू। जो मैंने आपको पहले बताया उस हिसाब से आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, गारंटेड सरेंडर वैल्यू में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन स्पेशल सरेंडर वैल्यू और गारंटेड सरेंडर वैल्यू उसमें से जो ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा दोस्तों। और एक साल खत्म होते ही आपका सरेंडर वैल्यू स्टार्ट हो जाता है। जो IRDAI का नया रूल है उस हिसाब से कंपनियां आपको सबसे ज्यादा सरेंडर वैल्यू देने के लिए बाधित है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले ये पैसे सारे चले जाते थे। और ये मैंने आपको बताया पेड अप पॉलिसी हो जाती है। समझ लो कि 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे किया और मेरा पॉलिसी 1 करोड़ का था, तो वो 50 लाख का हो जाएगा। और पूरे बाकी के जितने भी साल बाकी है, मतलब 100 ईयर्स तक वो पॉलिसी चालू रहेगा। रिड्यूस्ड पेड अप इनकम हो जाएगी, मतलब 50 लाख का 10% 5 लाख रुपया हमेशा के लिए 100 साल तक मुझे मिलेगा। टर्म्स कंप्लीटेड 50% तो रिड्यूस्ड पॉलिसी बेनिफिट भी आपको 50% हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको नुकसान नहीं है दोस्तों। आप बीच में प्रीमियम पे करना बंद भी कर देते हो ना, तो भी आपको पेड अप वैल्यू, पेड अप थ्रेशोल्ड के लिए आपका मिनिमम प्रीमियम अगर आपने 2 लाख का पे कर दिया ना, तो आपकी पॉलिसी पेड अप जरूर हो सकती है। मतलब वो कम सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी हमेशा के लिए मानी जाएगी दोस्तों। तो उसे कहेंगे रिड्यूस इनकम बेनिफिट का पेड अप वैल्यू। ओरिजिनल पॉलिसी 1 करोड़ की थी, वो अभी हो गई 50 लाख की। और इसमें दोस्तों एक सबसे बढ़िया बेनिफिट है, जब तक आप सालाना 5 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हो ना, तब तक उसमें से जो भी आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलता है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, वो टैक्स फ्री रहता है। मतलब ये मिलने वाली रकम नहीं है 5 लाख तक की, 5 लाख तक की रकम है। जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो सालाना, वो रकम 5 लाख से कम होती है तो उसमें से जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। हालांकि सेक्शन 10(10)D के हिसाब से डेथ बेनिफिट हमेशा ही टैक्स फ्री रहता है। तो आपको उसमें डेथ बेनिफिट में तो आपको वारसदार को कभी भी टैक्सेशन की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस का पॉलिसी ऐसा होता है कि उसमें 10(10)D के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको बोला गारंटेड वैल्यू, गारंटेड एडिशन है। जो आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट में गारंटेड एडिशन होता है वो 4% ऑफ सम एश्योर्ड होता है प्रीमियम पेइंग टर्म तक। अगर आप लोन लेना चाहे तो 9.5% का आप इंटरेस्ट देके लोन भी ले सकते हो। हालांकि फ्लेक्सी बेनिफिट में क्या होता है कि आप कुछ सालों के लिए आपका जो रेगुलर इनकम बेनिफिट है उसे डिफर कर देते हो, तो अब तक आपको इनकम नहीं मिलता, लेकिन उस रुकी हुई इनकम ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस आती है। उसमें आपको 5.5% का इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है फ्लेक्सी इनकम में। और इसमें ऐसा भी बेनिफिट है कि आप जो भी बेनिफिट है सम एश्योर्ड का वो एक साथ भी ले सकते हो और टुकड़ों में भी ले सकते हो आपके वारसदार। डेथ बेनिफिट की बात कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों उसका ब्रोशर देख लेते हैं। देखो सर्वाइवल बेनिफिट मैंने आपको बताया 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड पेएबल एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर। और फ्लेक्सी बेनिफिट देख लेते हैं।
On survival of the life assured, the policyholder shall be eligible for flexi income benefit equal to 10% of sum assured at the end of each policy year, starting from the year as specified in the table. Policyholder shall have the flexibility to defer and accumulate such flexi income benefit. The corporation shall pay interest on the deferred income at the rate of 5.5% compounding yearly for completed months. मतलब आप एक साथ पैसे लो या फिर बीच में कुछ साल के लिए रुक जाओ, जो साल के लिए आप रुक गए उसका आपको इंटरेस्ट के साथ 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा. इसमें आप पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हो जिसका सरेंडर वैल्यू जो होगा उसका 75% तक इन फोर्स पॉलिसी का आपको लोन मिल सकता है. जो मैंने आपको बताया, लोन लेना चाहो तो लोन भी ले सकते हो. और पेड अप पॉलिसी मतलब आपने आधे से प्रीमियम पे करना बंद कर दिया तो सरेंडर वैल्यू का 50% तक आपको लोन मिल सकता है. हालांकि लोन का इंटरेस्ट रेट 9.5% है और फ्लेक्सी बेनिफिट में अगर आप इनकम को रोक लेते हो तो वो आपको 5.5% के इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग मिलेगा. फ्री लुक पीरियड देख लेते हैं दोस्तों. फ्री लुक पीरियड में आप पहले 30 दिन तक पॉलिसी लेते हो, उसके पहले 30 दिन में कभी भी पॉलिसी वापस कर सकते हो. जितने दिन के बाद वापस करोगे उतने दिन का सिर्फ आपका लाइफ कवरेज का जो प्रीमियम होता है वो कटेगा, बाकी आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा. और सुसाइड का बेनिफिट पहले साल तक नहीं मिलता है. पहले साल के बाद आपको सुसाइड भी बंदा कर लेता है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है. फर्स्ट ईयर में सुसाइड एक्सक्लूजन होता है. और एक होता है सेक्शन 45, वो कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस लेते समय गलती से कुछ इंफॉर्मेशन छुपा दी, इसमें आपका कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, तो सेक्शन 45 के बाद कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास 3 साल का टाइम है कि वो जो आपने इंफॉर्मेशन गलती से छुपाई थी या नहीं बताई थी या कहना भूल गए थे उसे वो ढूंढे और आपका पॉलिसी बंद करवाए. लेकिन अगर 3 साल हो गए हैं तो सेक्शन 45 आपको प्रोटेक्ट करता है. इंश्योरेंस कंपनी 3 साल के बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती. सिर्फ उसका एक एक्सेप्शन है कि आपने जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन छुपाई थी, जानबूझ के कोई फ्रॉड किया था. लेकिन जानबूझ के फ्रॉड किया था आपने, ऐसा प्रूव करना शायद इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा. तो दोस्तों आइए आपकी लाइफ को सिक्योर बनाते हैं, आपकी लाइफ को एक सर्टेनिटी देते हैं इस जीवन उत्सव प्लान के साथ. दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लुभावने आपके पास ऑप्शंस आएंगे, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, रियल एस्टेट, लेकिन कोई भी प्लान ऐसा नहीं रहेगा जो आपको एक सिक्योरिटी देगा, एक फिक्स इनकम देगा, एक लाइफ का कवर देगा, एक लाइफ की छत्र छाया देगा आपके परिवार को, आपके कुटुंब को. शायद ये सबसे बढ़िया चीज है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं. उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. आप अपने बुढ़ापे को भी उज्जवल कर सकते हो और आत्मनिर्भर हो सकते हो. सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी जिंदगी तक पा सकते हो दोस्तों. तो उसके लिए आपको कॉल करना है 9510556255 जिगर शाह. मेरा नाम है कल्प शाह. ये हमारे भैया जी है, मेरे भाई है जिगर भाई, जो आपको ये प्लान लेने में हेल्प करेंगे और आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे, आपको बेस्ट एडवाइस करके देंगे, आपका वेल्थ मैनेजमेंट करके देंगे. प्लीज कॉल जिगर शाह. थैंक यू.